Hello everyone, how are you guys? So yes, पिछली बारी हमने किया था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है या सिग्निफिकेंस क्या होता है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवा ही दिया था। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मेनली फोकस थी एक ही चीज़ पे, दैट इज़ यूज़ ऑफ साइंस। कि हम क्या सोचते थे कि साइंस यूज़ होना चाहिए इन मैनेजमेंट सो दैट जो भी रिजल्ट हो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट निकले। इसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कंट्रीब्यूशन दिया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, राइट। और ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जो लो लेवल पे फर्स्ट लाइन मैनेजर के लेवल पे काम करते थे और बेसिकली सुपरवाइज करते थे लेबर्स को डायरेक्टली। तभी उन्होंने एक थॉट लिया दैट वाज वन बेस्ट वे। इसका मतलब हर काम को करने का एक सबसे सही, सबसे अचूक, सबसे करेक्ट तरीका होता है और अगर आप उसी तरीके से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर सर का कहना था, राइट। उसी पे ध्यान देते हुए उन्होंने बहुत सारी टाइम और मोशन स्टडीज़ की थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। ये रहे डिटेल्स रिगार्डिंग माय चैनल। ये मेरा चैनल का नाम है दैट इज़ लर्निंग टू लर्न। ये मेरा नाम है। अगर आप अनअकैडमी पे सर्च करना चाहते हैं मुझे तो प्लीज़ इस नाम से सर्च कीजिएगा। और अगर अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस नहीं देख रहे हैं मेरी तो स्पेशल क्लासेस हर रोज़ 3 होती है मेरी, मतलब मंडे टू फ्राइडे, सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे, राइट। प्लीज़ इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, आपको उसके लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, राइट। और प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये पर्टिकुलर रेफरल कोड यूज़ करेंगे अनअकैडमी पे, राइट। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एफबी, इंस्टा, ट्विटर, अनअकैडमी और टेलीग्राम, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एज वेल एज ये मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो प्लीज़ आप सारे क्लासेस, ये सारी वीडियोस पहले ही देख लीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट्स हों तो क्लियर हो जाए, राइट। लेट्स स्टार्ट विद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो हम एक एक को अभी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है कि आज तक हम जैसे करते आ रहे थे या जो प्रथा चल रही थी या जो जो हमसे बड़े हैं, हमारे बॉस हैं, राइट, जैसे वो काम कर रहे थे, राइट, उसे हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। जैसे आज तक हो सकता है आपकी मदर घर पे जो चटनी पीसती होगी वो सिलबट्टे से पीसती होगी, राइट, या ओखली से पीसती होगी, राइट। मगर अभी मिक्सर अवेलेबल है, मिक्सर से वही काम फास्ट हो जाता है, टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है और चटनी भी बन जाती है। सो ये क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रथा के तौर पे या सब लोग ऐसे करते थे इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है आप वो फॉलो कर रहे हो। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने क्या कहा कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोई डिसीजन मेकिंग हो या कुछ और हो, हमें उसको वैसे नहीं करना है जैसे किया जाता था। मतलब जैसे आज तक करते आ रहे थे, हमें उस प्रथा को फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें साइंटिफिक मेथड्स देखने हैं कि साइंस अगर उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो साइंस किस तरह उस चीज़ को डेवलप कर पाता है और साइंस उस चीज़ को किस तरह कर पाता है। क्यों? अगर आप साइंटिफिक वे से कोई भी काम करेंगे तो ऑफकोर्स वो काम सबसे पहले तो पूरा हो जाएगा, राइट। दूसरा, टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, पैसे कम लगेंगे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे ऑन साइंटिफिक टेक्निक्स। द सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब एक साथ रहना, हार्मनी, हार्मोनाइज्ड वे में, मतलब एकदम अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ, अच्छी बातों के साथ, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हुए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को और वर्कर्स को दोनों को साथ में मिलकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे अगर मैनेजमेंट के पास पैसा तो है लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो वो काम किससे करवाएगा? वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स काम तो कर सकता है लेकिन उसको डायरेक्शन कौन देगा? तो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है। और अगर हार्मनी रहेगी,
हार्मनी का मतलब एकजुटता, एक साथ मिलके काम करना। डिस्कॉर्ड मतलब विभिन्नता, मतलब सब अलग अलग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं, राइट, और अपने अपने में मस्त रहते हैं, सो दैट इज डिस्कॉर्ड। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी एटमॉस्फेयर रखते हो या हार्मोनाइज्ड एटमॉस्फेयर रखते हो, जहाँ सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, इवन वर्कर्स मैनेजमेंट की केयर करता है और मैनेजमेंट वर्कर की केयर करता है, तो उस टाइम क्या होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, लड़ाई, ये सब बहुत कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये है हार्मनी। और डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब विभिन्नता नहीं होनी चाहिए कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। सबको मिलके काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये उनका मानना था। नेक्स्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलना चाहिए। इसका मतलब एक को दूसरे डिपार्टमेंट की मदद करनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब मेरी मर्जी या मेरे हिसाब से मैं ये करता हूँ, आप जो भी करते हो वो आपके डिपार्टमेंट की दिक्कत है, नहीं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे प्रोडक्शन फाइनेंस से रिलेटेड होता है, फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ऐसी सारी चीज़ें क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। अगर सपोज एक भी ये सोचने लग जाए कि भाई ये मेरा काम नहीं है या मैं इसमें हस्तक्षेप क्यों करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। सबको साथ में मिलके चलना पड़ेगा। तो इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉपरेशन चलेगा। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, भले वो लेबर हो, सुपीरियर हो, इंस्पेक्टर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, हर एक लेबर को इस तरह ट्रीट करना चाहिए या उसको इस तरह हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो यू कैन से उसके फील्ड में सबसे ग्रेटेस्ट बन जाए, सबसे अच्छा बन जाए। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय को या हर एक इंडिविजुअल को या हर एक लेबर को इतना टाइम देना है, इतना महत्व देना है और इतना यू कैन से अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ग्रो कर पाए और उसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर पाए, राइट। तो ये उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स थे। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको बताऊंगी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एज वेल एज ये मेरे 2 चैनल्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और ये मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट है, प्लीज़ इसको देख लीजिए ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय, पढ़ाई कीजिएगा।